Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. Welcome to the learning session through Virtual Training Center of Municipal Corporation of Greater Mumbai. Dear students, from this session, we'll start preparation for scholarship examination. So let's begin our session. Today's topic is vocabulary, which is unit number 1 for standard 8th English scholarship. This is part 2 for unit number 1 vocabulary, subunit 1.1 writing words using given clues. What is the meaning of vocabulary? वोकैबलरी के लिए हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़ख़ीरे अल्फाज. Vocabulary means knowing more and more words and using them in day-to-day life in school and outside the school. ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को जानना और उन अल्फाज को रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल करना, चाहे आप स्कूल में हो, स्कूल से बाहर हो, घर में हो. तो जितने ज़्यादा अल्फाज आपके पास होंगे, आप उनका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकेंगे. Certainly, vocabulary plays an important role in teaching and learning process. ज़ख़ीरे अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है. जिस ज़बान में आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, उस ज़बान के अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास होगा तो उसे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोज़मर्रा बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं. And learning the words with context and use of dictionary helps to enrich our vocabulary. अब डिक्शनरी किसे कहते हैं आपको पता है? ये देखिए आप, ये है डिक्शनरी जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं और उन अल्फाज के मीनिंग्स दिए हुए होते हैं. तो बेसिकली डिक्शनरी इज़ अ बुक दैट लिस्ट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर and explain the words of a language or gives equivalent words in another language. तो डिक्शनरी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा ज़ख़ीरे अल्फाज वसी हो सके, हमारी वोकैबुलरी जो है वो एनरिच हो सके. दिस इज़ पार्ट 2 फॉर यूनिट नंबर 1 वोकैबुलरी, सब यूनिट 1.1 writing words using given clues. Let's see what is question number 9. Choose from the alternatives a word which does not explain the action word to see. क्या मतलब है इसका? आपको चूज करना है, मुंतखब करना है फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स, जो मुतबादिल दिए हुए हैं उनमें से एक लफ्ज़ चुनना है which does not explain the action word to see, जो एक्शन वर्ड टू सी को एक्सप्लेन नहीं करता. यानी कुछ मुतबादिल जो दिए हुए हैं उनका मतलब टू सी नहीं है. टू सी यानी देखना. तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम क्या है. नंबर 1 टू वॉच, टू वॉच यानी लुक एट. ऑप्शन नंबर 2 इज टू पीप.
टू पीप यानी झांकना। नंबर 3, टू लुक आफ्टर। सुना है कभी आपने टू लुक आफ्टर? I have to look after my younger sister. Look after. To look after means to take care. ध्यान रखना। Option number 4 is to observe. मुशाहिदा करना। तो आमतौर पर जो सवालात होते हैं उनमें हमें सही मुतबादिल चुनने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें अगर to choose from the alternatives a word which does not explain the action word to see, जो कि action word to see के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं होता या action word to see को explain नहीं करता। यह does not लफ्ज़ जो है उस पर आपका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शंस में आप देख लीजिए, to watch, to peep, to observe, ये सब टू सी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, एक्शन वर्ड टू सी से। मगर टू लुक आफ्टर, हालांकि टू लुक यानी देखना, मगर फ्रेज टू लुक आफ्टर का मतलब है टू टेक केयर, ध्यान रखना, ख्याल करना। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन वर्ड टू सी। ऑप्शन नंबर 3 इज एक्चुअली doesn't explain the action word to see। तो यहाँ हम to look after जो नंबर 3 पर है, नंबर 3 को हम डार्क सर्कल करेंगे। तो आप समझ गए अच्छी तरह why option number 3 is the right answer for this question। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ऐसा अल्टरनेटिव चुनिए दिए हुए अल्फाज में से विच डज नॉट एक्सप्लेन दी एक्शन वर्ड। एंड व्हाट इज दैट एक्शन वर्ड? इट्स टू सी। सो टू वॉच, टू पीप, टू ऑब्जर्व, ये सब एक्शन वर्ड टू सी को एक्सप्लेन करते हैं एक तरीके से, मगर टू लुक आफ्टर उसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। टू लुक आफ्टर यानी ख्याल रखना, ध्यान देना, टू टेक केयर। It is not related with the action word to see, इसलिए हमने नंबर 3 पर डार्क सर्कल किया। Question number 10 is which word will you add to the given register? आपने 5th स्टैंडर्ड में वर्ड रजिस्टर किया है, याद आया आपको? कोई मखसूस जगह या मखसूस चीज़ से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर स्वीट, सावर, स्पाइसी, तो इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं इस वर्ड रजिस्टर में इन अल्फाज से रिलेटेड? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज टंग, नंबर 2 सॉल्टी, नंबर 3 हैप्पी एंड नंबर 4 हंग्री। मुझे लगता है ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ ऊपर जो वर्ड रजिस्टर है उसमें स्वीट, सावर, स्पाइसी, टेस्ट की बात हो रही है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा लफ्ज़ जो है वो टेस्ट जाहिर करता है। ऑप्शन नंबर 1 टंग, नॉट एट ऑल, टंग यानी ज़बान। नंबर 2 इज सॉल्टी, नमकीन, बिल्कुल ठीक, मगर दूसरे ऑप्शंस भी हम देख लेंगे। नंबर 3 हैप्पी, ये एक फीलिंग है, खुश होना। और नंबर 4 हंग्री, भूख से इसका ताल्लुक है। तो 1, 3 एंड 4 ये जो हैं स्वीट, सावर और स्पाइसी के इस वर्ड रजिस्टर में शामिल नहीं हो सकते। नंबर 2 जो है सॉल्टी, वी कैन ऐड दिस टू स्वीट, सावर, स्पाइसी एंड सॉल्टी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, इसलिए हम
आंसर शीट में नंबर 2 पर डार्क सर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज द कैट इज एज सॉफ्ट एज। तो अब आपको बताना है, पंचम जमात में हम कर चुके हैं, ये 5th स्टैंडर्ड में आपने किया है। कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ की बुनियाद पर हम एक चीज़ को दूसरे की तरह बताते हैं। तो यहाँ है द कैट, और कैट जो है वो सॉफ्ट है। किसकी तरह सॉफ्ट है? द कैट इज एज सॉफ्ट एज। ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर 1 इज कॉटन, नंबर 2 केक, नंबर 3 बनाना, या नंबर 4 क्रीम। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। द कैट इज एज सॉफ्ट एज कॉटन। तो ऑप्शन नंबर 1 पर हम डार्क सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो अब तक एक लफ्ज होता था, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पेयर्स दिए हुए हैं, जोड़ी दी हुई है अल्फाज की, और आपको इसमें से ऑड वन पहचानना है। तो विच पेयर इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग पेयर्स। आइए देखते हैं ये पेयर्स जो हैं वो कौन से अल्फाज हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज बर्ड्स फ्लाई। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते ही आपको पता चल गया कि यहाँ पर बर्ड्स या एनिमल्स के मूवमेंट दिए होंगे। तो बर्ड्स फ्लाई। नंबर 2 लैम्ब जंप, नंबर 3 हॉर्स गैलॉप, एंड नंबर 4 स्नेक स्लिथर। तो देखें यहाँ आपकी वोकैबुलरी जो है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स के मूवमेंट के मुतालिक, उनके एक्शंस के मुतालिक। तो आप देख रहे हैं बर्ड्स फ्लाई, हमको ऑड वन आउट करना है। तो बर्ड्स फ्लाई, यस, बर्ड्स जो हैं वो उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। लैम्ब जंप, एक्चुअली लैम्ब जो है स्किप्स एंड नॉट जंप्स। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हॉर्स गैलॉप, हॉर्स जो तेजी से दौड़ता है, तो हॉर्स के इस दौड़ने को गैलॉप कहते हैं। और स्नेक जो है वो रेंगता है, स्लिथर। मगर लैम्ब जो है वो स्किप्स एंड नॉट जंप्स। तो यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस हैं, दे आर एप्रोप्रिएट वर्ड्स which explain animal movement. Slither means to make movement by sliding from side to side along the ground. तो सांप को कभी रेंगते हुए देखा होगा आपने। Birds fly, horse gallop, snake slither, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो appropriate हैं। इनमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं एनिमल्स एक्शन के वो प्रॉपर हैं, सिवाय ऑप्शन नंबर 2 के, जो कि है लैम्ब जंप। तो लैम्ब जो है वो हम जंप नहीं कहते बल्कि स्किप, लैम्ब स्किप्स। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ऑड वन है। तो ऑप्शन नंबर 2 पर हम डार्क सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ तस्वीर हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट पिक्चर फ्रॉम द गिवन गेम एंड फिल इन द ब्लैंक। तो तस्वीर में आप देख रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेम्स से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। और फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें एक हमको फिल इन द ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो choose the correct picture for the given game and fill in the blank. First is badminton, racket, archery, bow, cricket, bat, hockey, dash. You have to fill that blank. तो बैडमिंटन रैकेट से खेला जाता है, आर्चरी यानी तीरंदाजी में
एरो एंड बो होते हैं, क्रिकेट में बैट होता है, और हॉकी में क्या होता है, इन तस्वीर में से आपको चुनना है। तो तस्वीर देखिए, नंबर 1 तो स्टंप्स दिख रहे हैं हमें। हॉकी में इस्तेमाल होते हैं स्टंप्स? नहीं। फिर किस खेल में इस्तेमाल होते हैं? स्टंप्स आर यूज्ड इन क्रिकेट, और हॉकी में नहीं। नंबर 2 में आप देख रहे हैं फुटबॉल है, तो फुटबॉल, हॉकी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 3 में जो स्टिक और बॉल है, ये जो स्टिक है ये हॉकी स्टिक है, हॉकी खेलते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। और नंबर 4 शटलकॉक आप देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हॉकी में नहीं होता। तो यहाँ पर नंबर 3 पर जो तस्वीर है हॉकी स्टिक की इज द राइट आंसर। तो हॉकी एंड स्टिक, इन आंसर शीट में हम ऑप्शन नंबर 3 पर, कौन सा ऑप्शन? तस्वीर का जो नंबर है, देखिए हॉकी लफ्ज तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, दैट इज नॉट एक्चुअली ऑप्शन, वो क्वेश्चन का हिस्सा है। तो हॉकी नंबर 4 पर है, तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर 4 नहीं लिखेंगे। ये बैडमिंटन, आर्चरी, क्रिकेट, हॉकी, ये तो क्वेश्चन का ही हिस्सा है। हॉकी में आप देख रहे हैं खाली जगह दी हुई है, तो खाली जगह पुर करने के लिए तस्वीर की मदद लेनी है, और आंसर में सही तस्वीर जिस नंबर पर है आपको वो नंबर लिखना है। तो हॉकी हॉकी स्टिक से खेली जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो हम नंबर 3 पर डार्क सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज नॉट रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट जब हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है रिमूव और टेक आउट, स्पेशली बाय एफर्ट और फोर्स। और नाउन के तौर पर इट्स अ शॉर्ट पैसेज टेकन फ्रॉम अ टेक्स्ट, फिल्म और पीस ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके लिए एक फैमिलियर, जानी पहचानी नज्म का हिस्सा है जो छोटी जमात में आप पढ़ चुके हैं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. तो ये नज़्म का हिस्सा जो है हमने उसे पढ़ लिया। And now what we have to do? We have to choose the alternative which is not related with the extract. तो आइए पहले alternatives देख लेते हैं। नंबर 1 is rhyme, नंबर 2 rhythm, नंबर 3 music and नंबर 4 prose. तो ये जो extract हमने पढ़ा, the above extract is a poem. तो poem में rhythm होती है, rhyme होती है, and we can sing this poem in a proper note. So it has music and rhythm too, but it has not structure or formation of sentence. लिहाजा नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्रोज। प्रोज यानी नस्र, तो ये तो नज्म है, नस्र नहीं है। लिहाजा इट इज नॉट रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर 4 जो है प्रोज इज नॉट रिलेटेड विद दैट एक्सट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही जवाब है। आंसर शीट में हम ऑप्शन नंबर 4 पर डार्क सर्कल करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पॉइंट आउट द ऑड थिंग्स। अब ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए, कुछ अजीब लग रही है ना हमें।
शेर और हाथी, हाथी का ट्रंक हमें दिखाई दे रहा है, सूंड दिखाई दे रही है, और बॉडी जो है वो तो लायन की है। तो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पॉइंट आउट द ऑड थिंग्स। तो क्या आपको ऑड, अजीब लग रहा है, वो आपको पॉइंट आउट करना है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रंक टू द लायन। ये जो सूंड है वो आपको अजीब लग रही है। मेन टू द लायन, टेल टू द लायन, और whiskers of lion। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ट्रंक टू द लायन, ये बिल्कुल अजीब लग रहा है हमें। मेन टू द लायन, मेन का मतलब अ ग्रोथ ऑफ लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ अ हॉर्स, लायन और अदर मैमल्स। तो ये जो बड़े बड़े बाल हैं शेर की गर्दन पर, इन्हें मेन कहते हैं। ये तो कोई अजीब बात नहीं है, शेरों की गर्दन पर बाल होते हैं। टेल टू द लायन, ये भी कुछ अजीब नहीं है, दुम होती है। विस्कर्स ऑफ लायन, तो आगे आपने देखा होगा चेहरे पर मूछें भी होती हैं, उन्हें विस्कर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो अजीब लगने वाली चीज़ है वो है ट्रंक टू द लायन, यानी सोन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हियर। तो हम ऑप्शन नंबर 1 पर डार्क सर्कल करेंगे। क्यों? बिकॉज अ लायन हैज मेन, टेल एंड विस्कर्स बट नॉट द ट्रंक। Option number 1 is the right answer. So children, that's it for today. आज हमने क्या किया? यूनिट नंबर 1 में सब यूनिट 1.1 के कुछ सवालात की मश्क की। तो आज हम यहीं रुकते हैं। इसी तरह हम सिलेबस में शामिल मुख्तलिफ यूनिट्स और उनके सब यूनिट्स के सैम्पल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही।